सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आज मेरे को बोलने का मौका मिला। ये मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आज आपने मुझे कॉल किया, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि हम एक वक्त था कि आपके साथ तो मतलब एक फोटो हो जाए, यही हम एक ड्रीम देखा करते थे कि अगर माँ गुरु जी के साथ एक फोटो हो जाए तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन आज हमें कॉल किया माँ गुरु जी, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया माँ गुरु जी, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। और माँ गुरु जी मैं स्क्रीन शेयर कर आप सकता प्लीज शेयर करें, बहुत बढ़िया। और स्मार्ट होते जा रहे हैं भाई जी, एकदम यंग होते जा रहे हैं एकदम। जी माँ गुरु जी, आशीर्वाद है सेफ शॉप का, आप लोगों का आशीर्वाद है माँ गुरु बहुत बढ़िया, आपका स्क्रीन आ गया है जी। माँ और पीपीटी भी ओपन हो गई है। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। आप प्ले करके स्टार्ट कर सकते हैं, शाबाश। जी माँ गुरु जी। तो माँ गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा आपने मौका दिया। और माँ गुरु जी मैं चालू करना चाहूंगा। तो माँ गुरु जी मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे सबसे पहली चीज इस बात के लिए मैं हमेशा लक्की मानता हूँ कि मुझे पहली कंपनी मिली, सेफ शॉप मिली। मेरी लाइफ की फर्स्ट कंपनी है। मैंने इसके पहले कभी इसके बारे में ना मुझे पता था, ना मैंने कभी जाना था कि ऐसे काम में भी जिंदगी बदलती है या ऐसे भी लोगों को पैसा आता है, इनकम आती है। इस बिजनेस के पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन पहली कंपनी मिली और मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि पहली कंपनी मुझे बहुत अच्छी मिली। और लगभग मैं लगातार इस कंपनी में काम करता जा रहा हूँ और हमारे पूरे परिवार की जिंदगी सेफ शॉप की वजह से बदली है। तो माँ गुरु जी भगवान का धन्यवाद कि मेरे को डिसीजन लेने में भगवान ने ताकत दी, क्षमता दी। अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद जो मेरी मुंडी हाँ में हिली वो ना में भी हिल सकती थी। तो पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद माँ गुरु जी। और माँ गुरु जी में बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वर्ल्ड क्लास कंपनी, और इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो एक गरीब आदमी को, एक जिसकी बड़ी सोच नहीं होती, बड़ी मानसिकता नहीं होती, एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को आगे बढ़ने का मौका देती है। ऐसी हमारी वर्ल्ड क्लास कंपनी का भी मैं माँ गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मतलब ये भगवान का आशीर्वाद है कि हमें इतनी नंबर वन कंपनी मिली है हिंदुस्तान की। तो माँ गुरु जी हमारी कंपनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा एजुकेशन सिस्टम माँ गुरु जी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम लोग जब जुड़े थे तो हमारी इतनी बड़ी सोच नहीं थी, ना हमारी इतनी बड़ी मानसिकता थी, लेकिन हमारी सोच को बढ़ाया, हमें इतनी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी, हमें समझ विकसित की। हमारा ऐसा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन माँ गुरु जी, जहाँ की एजुकेशन लेके बहुत सारे लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमने भी यहाँ की एजुकेशन लेके हमारे अंदर बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया, बहुत सारा बदलाव किया। वो एक ही एजुकेशन की वजह से आई है, जिस एजुकेशन का नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और माँ गुरु जी हमारा जो अल्टीमेट अचीवर ग्रुप है, मैं हमेशा से इस बात के लिए गर्व करता हूं कि मुझे एक ऐसे ग्रुप के अंदर साइन अप करने का मौका मिला, एक ऐसे ग्रुप में काम करने का मौका मिला जो कि आज हिंदुस्तान का नंबर वन ग्रुप है ना, और जो कि एक वर्ल्ड क्लास ग्रुप है, जिसकी सोच, जिसकी मानसिकता, जिसके अंदर अचीवर हर चीज में रिकॉर्ड मेकर ग्रुप है माँ गुरु जी। तो मैं अल्टीमेट अचीवर ग्रुप के लिए भी जोरदार ताली बजवाना चाहूंगा। और मैं चाहता हूं हमारी कंपनी, हमारा सिस्टम और हमारा नंबर वन ग्रुप, एक बार सारे लोग जोरदार ताली बजाएंगे हमारे वर्ल्ड क्लास। और माँ गुरु जी हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर है, नंबर वन डायरेक्टर है माँ गुरु जी, और बहुत ही दमदार डायरेक्टर है माँ गुरु जी। इनकी सोच, इनका विजन, अभी मैं डायमंड एंड अबव मीटिंग में भी गया था, मैंने पहली बार है ना मतलब डायरेक्टर को सुना था। तो मेरे को बड़ा गर्व हुआ कि हमारे जो डायरेक्टर है इतने विजनरी, इतने दमदार डायरेक्टर है माँ गुरु जी। तो मैं चाहता हूँ हमारे डायरेक्टर के लिए भी बहुत जोरदार वाली, दमदार वाली ताली होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं, जो कि इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े लीजेंड हैं, है ना, मैं बोलना चाहूंगा मेरी नजर में तो मतलब इस इंडस्ट्री के गॉड है, जिनको मतलब मैं जितने वर्ड बोल लूं उतने ही कम है। मतलब इतनी बड़ी शख्सियत जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, जिनकी सोच की वजह से, जिनके बनाए हुए रास्ते की वजह से, है ना, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और सेफ शॉप के अंदर एक ऐसा क्लीन हाईवे बना के लोगों को दिया कि एक 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 छोटी सोच का बंदा, एक कोई भी बैकग्राउंड का बंदा इस बिजनेस में आके 3-4 साल मेहनत करके अपने जीवन को पूरे तरीके से
बदल सकता है। और ये सब कुछ हमारे ग्रेट मेंटर हमारे महागुरु जी की वजह से ही हुआ है। तो मैं चाहता हूं हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी संजय जैन महागुरु जी और नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जो कि हमारी इंडस्ट्री के गॉड है, जिन्होंने हमारे इंडस्ट्री को नई पहचान दी है और जिनकी सोच की वजह से आज कई कई लोग इनके बनाए हुए रास्ते पे चल के अपने जीवन को पूरे तरीके से बदल रहे हैं। और उसके बाद हमारे अल्टीमेट अचीवर के फाउंडर लीडर और हमारे अल्टीमेट अचीवर की नींव ताकत, जिनको देख के हमेशा से हमने बिजनेस किया, जिनको हमेशा से जब जब हमने उन टूटे, जब जब हम इस बिजनेस में हारे, तब हमने जब हमारे ग्रेट मेंटर की जब हमने वीडियो सुनी, ऑडियो वीडियो सुनी, जब हमने उनको डायमंड सेलिब्रेशन में देखा, कोई बड़े फंक्शन में जब हमने इनकी लाइफ स्टाइल को देखा, जब हमने इनकी बातें सुनी, तो हमारे अंदर दोबारा ताकत आई, दोबारा हमारे अंदर एक क्षमता पैदा हो गई कि यार अगर इनके साथ हम लगे रहे, इनकी बातों पे अगर हम चलते रहे और अगर 3 4 5 साल लगे रहे, तो हमें इस बिजनेस में जिंदगी बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं चाहता हूं हमारे ग्रेट मेंटर जितने भी हमारे लीजेंड है, अल्टीमेट अचीवर के फाउंडर, जिनको देख के आज कई युवा कई लोग इस बिजनेस को काम कर रहे हैं, लगातार अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं हमारे ग्रेट मेंटर के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और स्पेशल थैंक्स, स्पेशल धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे बैठा हूं। जो भी मेरी जिंदगी में जो 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 चमत्कार हो रहे हैं, वो हमारे ग्रेट मेंटर, मेरे स्पेशल गुरु, मेरे कोच श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी, जिनकी छत्र छाया के अंदर मैंने काम कर रहा हूं लगातार। अगर इनका हाथ मेरे सिर पर नहीं होता, तो शायद आज मैं इस बिजनेस में जिस मुकाम पे बैठा हूं, जो कि एक डायमंड लेवल, ड्रीम लेवल होता है, उस डायमंड लेवल को मैं कभी अचीव नहीं कर पाता। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें रही, जिन चीजों में मुझे ये निकाल के लाया, जिनमें मुझे हौसला दिया, ताकत दिया, और हमेशा माँ बाप का रोल उन्होंने हमेशा अदा किया। और मतलब मैं जितने शब्द जो बने हैं एक गुरु के लिए, मैं अगर वो बोल लूं तो वो भी उनके लिए कम पड़ सकते हैं, क्योंकि इनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। और मैं मतलब इस जन्म में मतलब मैं कर्म भी नहीं चुका भी नहीं सकता हूँ इनके लिए, जो भी करूँ वो कम है। वो मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार दोबारा जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके। और उसके बाद मेरा जो लाइफ चालू हुआ, सक्सेस का जो लाइफ चालू हुआ, वो यहाँ से चालू हुआ। ये आप एक फोटो देख रहे होंगे, मैं इधर कॉर्नर में खड़ा हूँ, बिल्कुल काला सा लड़का, और ये यहाँ से मैंने इस बिजनेस को करना चालू किया था। और उस समय इस फोटो को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। और उस समय मैं एक अंडे की ठेल लगाया करता था। और ये वो लोग थे जो जिनके साथ मैंने फोटो खिंचवाई थी। ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, जो ये एजुकेटेड लोग थे, जो बहुत अच्छी इनकम यहाँ से शेप शॉप से ले रहे थे। लेकिन मैं जब इनकी बातें सुनी, तो मेरे को लगा कि यार मुझे इनके साथ काम करना चाहिए, अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए। और ये मेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार जब मैं इस बिजनेस में जुड़ा था, तब का मेरा फर्स्ट टाइम का फोटो, जब मैं पहली बार एक फंक्शन को अटेंड करने गया था। और मुझे, मेरे लिए गर्व की बात है, मैंने पहला फंक्शन ही अजमेर के अंदर ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी महागुरु जी का अटेंड किया था। और महागुरु जी की बातें सुनने के बाद, उनकी सलाह मेरे मतलब अंदर से है ना वाइब्रेशन अलग आ गई थी। और मेरे को ऐसा लगने लग गया कि यही बिजनेस है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। और मैं रियल बता रहा हूँ, पता नहीं पहली बार प्लान देखने के बाद क्या होता है। मुझे पहली बार प्लान देखने के बाद पूरी रात नींद नहीं आई थी। जैसे आदमी की अगले दिन शादी रहती है, और अगले दिन जब शादी रहती है तो करवटें कैसे बदलता है, वैसे मेरे साथ होने लग गया। मेरे करवटे, मैंने कहा कब दिन उगे और कब मैं इस बिजनेस के लिए मतलब है ना लोगों को बताना चालू करूं। तो ऐसा फीलिंग मुझे फर्स्ट टाइम में आया था। और फिर धीरे धीरे काम किया। जब मैं इस बिजनेस में आया, काम किया। मेरा अंडे के ठेले का फोटो है, जब मैं अंडे का ठेला लगाया करता था, उस समय का मेरा फोटो है। और उस समय ना तो शकल थी, ना सूरत थी, ना पहचान थी, गरीबी चेहरे से झलकती थी, कपड़ों से झलकती थी। लेकिन मैं मेरी कंपनी के लिए इतना जोरदार ताली बजाना चाहूंगा कि इस कंपनी ने मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार के जीवन को बदल के रख दिया। और इस बिजनेस में आया था तो बड़ी सोच नहीं थी, ना बड़ी मानसिकता थी, लेकिन आज इस बिजनेस ने पूर्ण रूप से हमें बदल के रख दिया। और वो सब कुछ हमारी कंपनी, हमारे ग्रेट मेंटर और हमारे सिस्टम की वजह से हुआ। मैं जब इस हालत में लोगों को जाके प्लान दिखाता था कि इस बिजनेस से आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो लोग मेरे को ऊपर से नीचे 3 बार देखते थे, और देखने के बाद बोलते थे कि सर पहले आप अपनी जिंदगी बदलिए, फिर आप हमारे पास आइए।
क्योंकि ना तो शक्ल थी ना सूरत थी। लेकिन फिर मैं दोबारा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं शुरू के लगभग 35 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया था। 35 में से कुछ लोगों ने मुझे ये बोला था कि महेश पहले तू कुछ करके दिखा, फिर हम लोग करेंगे, है ना। और कुछ 8-10 लोग मेरे को ऐसे मिले थे जो बोले थे कि ऐसी कंपनी हमने बहुत देखी है, ऐसे काम हमने बहुत देखे हैं, ऐसी कंपनियां कई आई है और कहीं चली गई है। कुछ लोगों ने ऐसे बोलने के बाद मैं थोड़ा नेगेटिव हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, परेशान हो गया। फिर मैं दोबारा मेरे अपलाइन के पास गया और अपलाइन ने जाके मैंने बोला, सर मेरे साथ कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना मेरे ऊपर कोई भरोसा कर रहा है, बताइए। मेरे को ऐसा लग रहा, मैंने जो प्रोडक्ट जो लिया है, पैसे दिए है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा पैसा डूब ना जाए। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है महेश जी, आप एक काम करिए, आप थोड़ा चेंज करिए, आप बदलाव करिए, क्योंकि थोड़ा मतलब है ना, थोड़ा बदलाव मांगती है दुनिया। तो मैंने फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में टाई लगाया, तब का मेरा ये फोटो है। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में टाई लगाया तब का फोटो है। उस समय मेरे दोस्त मेरी टाई पकड़ पकड़ के हिलाते थे, बोले घंटी पहन के किधर जा रहा है, करोड़पति आ रहा है, हट जा हट जा, मतलब कई चीजें की मजाक होती थी। लेकिन मैं हारा नहीं, टूटा नहीं। और मैं पहली बार डायमंड सेलिब्रेशन में गया, तब का ये मेरा फोटो है। और मैं पहली बार कोर लेने गया अजमेर में, ये मेरे सीनियर है लवनीश वर्मा जी, इनकी फर्स्ट टाइम मैंने कोर ली थी। पहली बार कोर लेने के बाद मेरे को लगा कि यार जब एडवोकेट इस काम को कर सकता है तो मुझे भी इस काम को करना चाहिए। और फिर मैं कोर लेने के बाद फील्ड में उतर गया, और मुझे जो कोर में बातें बताई गई उन बातों को मान के पूरा धुआंधार, पूरा मिशन बना के, टारगेट बना के इस काम में मैं उतर गया। और ये मैं फील्ड में काम किया तब की फोटो है। और अभी जिंदगी बड़ी जबरदस्त है। अभी तो जिंदगी को जब मैं देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मतलब हम करने, मतलब इस बिजनेस में तो हम रोटी कमाने आए थे, लेकिन इस बिजनेस ने तो हमें अंदर से बदल दिया, आत्मा से बदला, कपड़ों से बदला, सूरत से बदल दिया। इतना वर्ल्ड क्लास। तो मैं चाहता हूँ हमारी कंपनी के लिए एक बार दोबारा जोरदार ताली होनी चाहिए। और इस कंपनी में आया था तब कोई लाइफ नहीं थी, एक नोकिया 1100 लेके मैं इस कंपनी में आया था। लेकिन आज मुझे बताते हुए बड़ा गर्व है, फक्र की बात है कि नोकिया 1100 से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। लेकिन आज मैं 1.5 लाख रुपए का प्रो मैक्स मोबाइल चलाता हूँ, है ना। और मैं मतलब कभी सोचा नहीं था कि एक वक्त ये भी आएगा कि हम नोकिया का फोन चलाएंगे, और एक वक्त ये भी आएगा कि हम 1.5 लाख रुपए के फोन चलाएंगे इस बिजनेस के माध्यम से। एक वक्त था कि लैपटॉप चलाया करते थे, आजकल मैकबुक चलाते हैं। मैकबुक में भी मुझे स्लाइड लगाना आता है, अपना मतलब का काम आता है। बाद बाकी कुछ भी ऐसी चीज है जो नहीं आती है, ये भी स्लाइड शेयर करना भी मैंने इस बिजनेस मतलब माँ गुरु जी के माध्यम से मुझे मैंने सीखा। ये पहली बार मैंने लैपटॉप लिया तब का मेरा फोटो है। ये मैंने मैकबुक लिया तब का मेरा फोटो माँ गुरु जी के हाथ से मुझे लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद ये मैंने मोबाइल लिया प्रो मैक्स 256 GB, 1.5 लाख रुपए का, ये तब का मतलब फोटो है मेरा। और पैदल इस बिजनेस में आया था, 11 नंबर की गाड़ी से पैदल पैदल मीटिंगों में जाता था। 8 महीना काम करके पहली मोटरसाइकिल खरीदी थी। और जब मैं ये मोटरसाइकिल लेके आया था तो मेरे कई दोस्तों को मैंने बोला, देखो यार मैं ये काम करके मोटरसाइकिल लाया हूँ। तो कई मेरे दोस्त बोलते थे क्या उखाड़ लिया, ऐसी गाड़ी हमारे पास 3-4 पड़ी है। तो मैंने कहा यार इस गाड़ी से सही मोटिवेट नहीं हो गए, चलो कुछ दूसरी गाड़ी लाते हैं। तो मैंने अगले 6 महीना काम करके 1.5 लाख रुपए की दूसरी पल्सर गाड़ी खरीदी। और ये गाड़ी खरीदने के बाद बहुत सारे लोगों का जो लट्टू फ्यूज था वो धीरे धीरे चालू जलने लग गया कि यार वास्तव में कुछ होता तो है। और पहली बार हवाई जहाज में बैठने का मेरे को मौका मिला। अभी तो बहुत बार फ्लाइट की यात्रा कर चुका हूँ। ये मैं जब पहली बार मोटरसाइकिल आया तब की मेरी फोटो है। मेरी टीम के कुछ लोग हैं, ये मेरे सीनियर है जो मेरे को चाबी देते हुए। और मतलब उस दिन मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। और ये मैं पहली बार फ्लाइट में यात्रा की तब की फोटो। मैं पहली बार जब फ्लाइट की यात्रा करी मेरे घर वालों को भी बिलीव नहीं था, है ना। मेरी माँ को जाके मैंने बोला देखो मैं हवाई जहाज में घूम के आया हूँ। मेरी मम्मी बोले झूठ मत बोलो पीछे पोस्टर है। अरे मैंने कहा पोस्टर नहीं है, फ्लाइट है। बोले झूठ नहीं। फिर मैंने जब उनको वीडियो दिखाया तब जाके उनको बिलीव हुआ। मतलब घर वालों को तक को बिलीव नहीं था कि मैं बिजनेस इसके माध्यम से हवाई यात्रा करके आया हूँ। और फिर मेरे जीवन में एक वो दिन आया जिसके बारे में मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था, मेरे ख्वाब में नहीं सोचा था कि ये सपना मेरा कभी पूरा हो सकता है। और वो मैं 2.5 साल काम करके अपने घर के बाहर लाके मैंने कार खड़ी खरीदी थी। ये मैं पहली बार कार लाया तब का मेरा फोटो है। और जब मैं कार लेने गया था तो वो सेल्समैन मेरे को 5 बार एक ही बात पूछता, सर आप ही को लेनी है क्या गाड़ी।
क्यों? क्योंकि आप देखो, मैं मतलब जब पहली बार कार लेने गया था तब मेरा मतलब शकल इस तरीके का था, और ये मेरे मोहल्ले के भी कुछ लोग थे जिनको मैंने बुलाया और मैंने सबको लड्डू खिलाया। मैंने कहा देखो सर, मैं कार लेके आ चुका हूँ। तो मतलब वो दिन मेरे लिए बड़ा गर्व का दिन था। मैं पहली बार जब कार लेके आया था तो वो रात मेरे को नींद नहीं आई थी, पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई थी। कार लाया था, मेरे को डर था कि यार क्यों मेरे मोहल्ले में साला मेरी गाड़ी के कोई स्क्रैच लगा के नहीं चला जाए। मेरे को मतलब ऐसे घबराहट सी हो रही थी, कोई स्क्रैच लगा के नहीं चला जाए। तो पहली रात मेरे को नींद नहीं आई, और दूसरी रात मेरे किसी पड़ोसी को नींद नहीं आई। इस बात के लिए नींद नहीं आई कि यार ये कार लेके कैसे आ गया। जो आदमी साला अंडे का ठेला लेके निकलता था यहाँ से, वो 2 ढाई साल काम करके कार लेके कैसे आ गया, है ना। तो ये मेरे लिए बड़े मतलब गर्व की बात थी। और फिर इस कार को इतना दौड़ाया, मेहनत किया, और जब मैं कार लेके आया था तो फिर अगले अगले 7 दिन बाद मेरे शहर के अंदर, जहाँ मैं ब्यावर का रहने वाला हूँ, वहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट था। और वहां पर मेरी पर्ल की रिकॉग्निशन थी, और वहां पर मेरी पूरी फैमिली को सम्मानित किया गया, है ना। और मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, और मेरा भाई मेरे को बोला, भाई मेरे को विश्वास नहीं हो रहा तू कार ले आया। मैंने कहा यार मेरे को खुद को विश्वास नहीं है कि मैं कार ले आया, है ना। बार बार मैं हाथ में जेब में हाथ डाल के चेक कर रहा था चाबी है कि नहीं है ना। बाहर गाड़ी जाके देखो तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था ये गाड़ी मेरी है क्या। लेकिन ये सब शुरुआत के जो मेरे मोमेंट थे वो बड़े मतलब, आज तो मैं सोचता हूँ यार कैसे दिन थे। तो ये मेरी फैमिली को स्टेज पे सम्मानित किया गया, और ये मेरे मम्मी पापा हैं। और ये उस समय का फोटो जब इनके जीवन में बहुत दर्द था, तकलीफें थी, है ना। और पापा के ऊपर कर्जा भी था, क्योंकि 7 बहन भाई थे हम, तो तकलीफें बहुत थी, रोज कमाना रोज खाना। इनको अपनी जिंदगी के बारे में कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। और मुझे अच्छी तरह याद है, ये बोलते बेटा हम ब्यावर से बाहर कभी गए ही नहीं है, इतना कमाने में इन चीजों में व्यस्त थे। लेकिन आज मुझे बड़ा गर्व है कि सबसे पहली चीज ये आए, जब मैं आया था तब इनके जीवन में दर्द था, है ना। चेहरे पे साला मतलब शिकंज थी, गरीबी लगती थी। लेकिन इस बिजनेस में मैंने मेहनत किया, पैसा कमाया, और मेरा एक ही सपना था कि साला इनके चेहरे पे गरीबी नहीं झलकनी चाहिए, इनके चेहरे में ये लगना चाहिए। आजकल तो मैं इनको देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पापा दोबारा जवान हो रहे हैं, मम्मी भी हो रही है। और आजकल लोग इनको ऐसे बोलते हैं कि आपके भाई है क्या, क्योंकि पैसा जब आता है और पैसा जब सुख शांति देता है तो साला चेहरे की रौनक बदल जाती है। और अभी अभी के आप देखो मतलब वर्ल्ड क्लास, अभी देखो बिल्कुल जवानी दोबारा लौट के आ रही है। मैं ही नहीं हो रहा हूँ, माँ गुरुजी बोल रहे थे कि अभी स्मार्ट हो रहे हो, मैं ही नहीं हो रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा भी हो रहे हैं। क्योंकि मतलब सुकून है लाइफ के अंदर, कोई टेंशन नहीं है। और सबसे बिग अचीवमेंट माय लाइफ, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट, कि जब मैं डायमंड बना तो मेरे माँ बाप को जब 4-5 हजार लोगों के बीच में ऐसे बेस्ट पेरेंट्स का जो पट्टा डाला गया, रिवार्ड दिया गया, तो मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। क्योंकि इतना बड़ा सम्मान इतना इनको कभी मिला नहीं, लेकिन सेफ शॉप के माध्यम से और मेरे गुरुओं के माध्यम से इतना बड़ा सम्मान मिला। तो वो दिन इनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। मेरे पापा बोलने लग गए मेरे को कि बेटा, मेरी जो जिंदगी भर की तपस्या थी उसका फल जो तूने मुझे दिया है वो साला तगड़ा ही दिया है। क्योंकि इतना बड़ा सम्मान मतलब मेरी फैमिली में आज तक किसी को नहीं मिला जो साला महेश कुमार सामरिया के माँ बाप को मिला। और मैं इसीलिए बोलता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ सेफ शॉप के लिए, है ना। इतनी वर्ल्ड क्लास कंपनी है, इसीलिए मैं इसको जीता हूँ, करता हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। और ये हम 7 बहन भाई है, 7 बहन भाई, ये मेरे दोनों तीनों सिस्टर हैं, और ये इधर हम चारों भाई खड़े हैं, 7 बहन भाई। और अभी मतलब 7 बहन भाई बड़े खुश है, गर्व होता है उनको मेरे ऊपर गर्व है कि महेश ने इस बिजनेस में आके हम लोगों का मतलब जीवन में इतना बड़ा बदलाव लेके आया। तो ये सब कुछ मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरी कंपनी मेरे माँ गुरु जी की वजह से ही और सिस्टम की वजह से हुआ है। ये मेरी पूरी फैमिली, मेरी फैमिली से लगभग 100 से ज्यादा लोग आए थे। मेरी मासी मासा जी, चाचा ताऊ, फूफा फूफी, सब बुआ वगैरह सब आए थे वहां पर, और सब बड़े गर्व कर रहे थे, है ना, ये सब मूवमेंट देख के। और मेरे को सारे लोग शाबाशी दे रहे थे। और ये मेरे चाचा जी राजस्थान पुलिस के अंदर मेरे पापा के भैया है, तो इन्होंने मेरे को कंधे पर उठा लिया और बोला बेटा तुमने नाम रोशन कर दिया यार। मतलब इतना गर्व हुआ, और वो दिन वो मूवमेंट मेरे लिए बड़ा गर्व के वो था। और इस बिजनेस के माध्यम से पैसे कमाने की बात करूं तो कई चेक कमाने का मौका मिला। मेरा सपना था अगर 10,000 महीना आ जाएगा तो साला जिंदगी बड़ा सेट हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी।
लेकिन 10-10 हजार वीक के चेक कमाने का मौका मिला। फिर मेरे जीवन में एक हफ्ता वो भी आया जहां मुझे 25 हजार कमाने का मौका मिला। फिर और टारगेट बनाया, एक एक पल मेरी जिंदगी में वो भी आया, मुझे एक वीक का 41,522 का चेक बनाने का मौका मिला। और एक वक्त मेरे जीवन में ऐसा भी आया कि इकट्ठा एक साल मेरे अकाउंट में 1,10,000 का चेक आया, है ना, 1 लाख वीक का चेक कमाने का मौका मिला। फिर एक वक्त मेरे जीवन में वो भी आया कि मेरे को एक वीक में 1,90,727 का चेक बनाने का मौका मिला और 1 लाख रुपए अकाउंट में आया। और एक वक्त मेरे जीवन में वो भी आया जिसका मैं सपना देखता था। मेरे गुरु, जब हमारे गुरु बताते थे कि साला एक साथ हफ्ते का 2 लाख रुपए अकाउंट में आए ना, तो साला आदमी बिल्कुल जो है ना, सीना ना मतलब बड़े चौड़ा हो जाता है। तो वो दिन भी आया और मेरा एक हफ्ते का चेक 2,36,952 का बना और एक ही वीक के अंदर 2,25,000 का चेक अकाउंट में मेरे आए। TDS कटने के बाद 2 लाख रुपए एक हफ्ते का चेक बनाने का सेफ शॉप के माध्यम से मौका मिला। और अभी मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है, गर्व है कि अभी इस 1 तारीख को जो मेरा चेक बनने वाला है, क्योंकि मेरी मतलब मेरा चेक बनने वाला है, जो मुझे खुशबू आ रही है, वो लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए का एक वीक का चेक बनने वाला है। और मैं जब मेरे मम्मी पापा को जाके बोलता हूँ मेरा इस हफ्ते का चेक इतना आने वाला है, तो मेरे पापा मेरे को एकदम उठा लेते हैं, मेरे को वाह मेरे शेर, मेरे बब्बर शेर टाइगर, ऐसे तो मेरे को होता। मैंने कहा शेर, आप भी तो शेर हो तो हम भी शेर ही बनेंगे। तो बड़ा गर्व होता है, माँ मतलब फक्र करती है, तो बड़ा गर्व होता है कि यार सेफ सोप साला एक हफ्ते का 3-4 लाख भी दे सकती है, वरना नौकरी में तो पॉसिबल ही नहीं था। और माँ गुरु जी यही कारण है कि साला एक वक्त था 50 रुपए की घड़ी पहनते थे, और यही कारण है कि जब सेफ शॉप लाखों रुपए देती है तो साला कलाई पे भी लाखों की घड़ी बांधते हैं। 1,20,000 की लाडो घड़ी पहनने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त होता सेफ शॉप की वजह से। एक वक्त था 250 रुपए के शूज पहनता था, आजकल 20-20 हजार रुपए के मेट्रो कंपनी के शूज पहनता हूँ। ये सब मेरी कंपनी, मेरे ग्रेट मेंटर की वजह से हो पाया। और माँ गुरु जी मुझे बताते हो बड़ा गर्व है कि पहली गाड़ी 4.5 लाख की खरीदी, और इस बिजनेस के माध्यम से, ये मेरा छोटा भाई है, शुरू में ये भाई नहीं था, नाग देवता था, बहुत डंक मारता था, बोले कुछ नहीं है फालतू कंपनियां है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1.5 साल बाद पैसा आया तो इसको भी बिलीव हो गया, और फिर इसने भी काम करना चालू किया और इसने i20 कार खरीदी। अभी ये i20 कार चलाता है, और माँ गुरु जी आपके आशीर्वाद की वजह से अभी 2024 में मैं एक धमाका कर रहा हूँ। मेरे गुरु जी श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी जी का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। अभी 2024 में मैं BMW लेके आ रहा हूँ, माँ गुरु जी के आशीर्वाद से तैयारी पूरी है। और पूरा, क्योंकि सेफ शॉप इतना पैसा देती है कि साला मतलब BMW आ ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है माँ गुरु जी, ये सब मेरी कंपनी का आशीर्वाद है। और माँ गुरु जी अभी BMW की तैयारी है 2024 के अंदर, है ना, BMW लेके आ रहा हूँ। पूरा ख्वाब जो मैंने कभी सोचा नहीं था, ये सब सेफ शॉप की वजह से ही पूरा हो पा रहा माँ गुरु जी। तो ये मेरे साथ के लीडर है माँ गुरु जी, जिन्होंने मेरे साथ में काम करना चालू किया था। और आज माँ गुरु जी मतलब बड़े मतलब इनकी भी जिंदगी बदल चुकी है, और ये भी अपनी खुद की कारों में चलते हैं। ये सब कुछ सेफ शॉप की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिला, अभी विदेश में जाने का मौका मिला, माँ गुरु जी विदेश में जाके आए। और माँ गुरु जी अभी अल्टीमेट अचीवर की 2 तारीख की ट्रिप जा रही है। मुझे माँ गुरु जी गर्व है, मैं दोबारा विदेश जा रहा हूँ, और इस बार मैं मेरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। मेरी वाइफ जा रही है, मेरा बच्चा भी जा रहा है, और पूरी फैमिली इस बार हम विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं। और मैं सेफ शॉप का धन्यवाद देना चाहूंगा। मतलब मैं बोलता हूँ कि ये सेफ शॉप मतलब इतनी वर्ल्ड क्लास कंपनी के एक आम आदमी को, पूरा परिवार, वाइफ विदेश जा रही है, बच्चा जा रहा है, मैं जा रहा हूँ अभी 2 तारीख को, माँ गुरु जी टिकट बुक करवा रहा हूँ मैं। तो ये बड़ा गर्व है माँ गुरु जी मुझे सेफ शॉप के ऊपर। और माँ गुरु जी अब मैं अगले 10 मिनट के अंदर मतलब ये बताना चाहूंगा कि ये जो सब सक्सेस मेरे को मिली है, ये जो सब सफलता मेरे को मिली है, और ये मेरा फेवरेट मतलब है। मतलब मेरे को कोई बोले कि सर आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, तो मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा प्यार मैं मेरे गुरु, मेरी कंपनी से करता हूँ। उसके बाद अगला जो लव, जो मुझे सबसे ज्यादा करने में मजा आता है, आनंद आता है, वो है फॉलोअप। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, कोई आदमी ये बोले कि यहाँ कुछ नहीं होता सर, मैं कर नहीं सकता, उसी को ही तो भरोसा दिलाना है, उसी को ही तो घर पे जाके इस बात का बिलीव दिलाना है कि यहाँ जिंदगी बदलती है। यहाँ साला आपकी जेब में हो सकता है, अभी हो सकता है आपको ज्वाइन करने के लिए कर्जा लेना पड़े, लेकिन आज कर्जा लेके ये बिजनेस ऐसा है कि खानदान में, परिवार में
एक वक्त ये भी आएगा कि फिर किसी को कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? कई लोग बोलते हैं मेज जी सर साला आप रहम क्यों नहीं करते हो फॉलोअप में, आप साला आदमी पे कर्जा करवा के भी ज्वाइन करवा देते हो। मैंने कहा बिल्कुल करवा देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पे कौन सा रहम किया था? मेरी भी माँ की रकम गिरवे रखवा के मुझे ज्वाइन करवाया गया। अगर मुझे मोटिवेट नहीं किया जाता, मुझे इस बिजनेस की पावर नहीं बताई जाती, अगर मुझे सिस्टम की ताकत बताई नहीं जाती, तो मैं माँ की रकम गिरवे रख के कभी ज्वाइन नहीं करता। और मैंने ज्वाइन किया और मेरी जिंदगी बदली है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक बार जुगाड़ करने से, एक बार कोई व्यवस्था बनाने से अगर ज्वाइनिंग करने का अगर सौभाग्य प्राप्त हो, तो मुझे लगता है आदमी को संकोच नहीं करना चाहिए, आदमी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो माँ गुरु जी आज फॉलोअप में बहुत सारी बातें हैं फॉलोअप करने। सबसे पहले माँ गुरु जी मैंने फॉलोअप में, और जितने भी लोग यहाँ बैठे फॉलोअप में, मैंने एक बात माननी फील किया है कि इस बिजनेस में जब हम 100 लोगों को प्लान देते हैं, तो 100 लोगों को जब प्लान देंगे तो 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जिनको कितना भी बढ़िया समझा दो, कितना भी वर्ल्ड क्लास कंपनी के महागुरु जी से मिलवा दो, सिस्टम में कुछ भी कर दो, साला चेक दिखा दो, रिटर्न फाइल दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, तब भी वो मना ही करेंगे। बोले देखो मैं नहीं करूंगा, कंपनी तुम्हारी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन साला मैं नहीं कर पाऊंगा। 10% लोग ऐसे मिलेंगे, लेकिन 10% लोग ऐसे भी आएंगे जिनको कुछ मत बताओ, साला एक बार सिर्फ ये फोल्डर पलट दो, तब बोलेंगे ठीक करना क्या? बोले ये ठीक है सर। क्या करना? ऑनलाइन करना है, कैश करना है? ठीक है। प्रोडक्ट कौन सा? आप बोलोगे प्रोडक्ट कौन सा लेना? बोले सर जो आपको इच्छा है वो दे दो। 10% लोग ऐसे भी मिलेंगे, कोई संकोच नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, तुरंत जुड़ेंगे। तो 10% लोग ऐसे भी मिलेंगे, लेकिन 80% लोग ऐसे होंगे जो हाँ और ना में फंसे होंगे। ऐसा होगा, ऐसा थोड़ी देर के लिए मन करेगा कर लेता हूं, थोड़ी देर बाद साला कोई आके डंक मार देगा तो बोलेगा सर यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, वो हाँ ना में फंसे होते हैं। तो इनको कैसे निकाले? इनके लिए लगता है फॉलोअप। फॉलोअप के अंदर महागुरु जी कुछ बातें मैंने जो पर्सनल मैंने इंप्रूवमेंट किया है, और मेरे को ऐसा लगता है सबसे पहले फॉलोअप में आप बढ़िया वर्ल्ड क्लास ड्रेस कोड में जाने का होता है। ड्रेस कोड वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। मैं तो महागुरु जी शुरू में बिल्कुल टाई वाई लगा के जाता था, कोटी वोटी पहन के जाता था, और बिल्कुल ऐसा ऐसे ऐसे बन के जाता था जैसे बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल ऐसे जाके मैं फॉलोअप करता था। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, आदमी कंपनी को बाद में देखेगा, प्रोडक्ट को बाद में देखेगा, सबसे पहले हमारा ड्रेस कोड और हमारी बातें देखेगा। हम बातें कैसे करते हैं, हमारा ड्रेस कोड क्या है, डिपेंड करेगा। आदमी डिसाइड करेगा हमें इनके साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। और महागुरु जी में वीडियो कलेक्शन भी रखा करता था। मुझे पता अगर सामने टीचर बेटा है तो मैं उसको टीचर की वीडियो सुनाता था, फौजी बेटा मैं फौज की वीडियो सुनाता था, अगर कोई ठेले वाला तो मैं ठेले वाले की वीडियो सुनाता था। मैं वीडियो का कलेक्शन भी मोबाइल में रखता था। और दूसरा काम आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ बात करता था। कई लोग बोलते सर आप इतना कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं रहूं मैं कॉन्फिडेंस में? चलो इतनी वर्ल्ड क्लास कंपनी है, जिंदगी बदलती है, 2 लाख रुपया पर वीक आता है 8 लाख महीना कमाने का मौका मिलता है, लोग लाखों की जिंदगी बदल चुकी है, हम क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं रहे? आत्मविश्वास तो भयंकर होना चाहिए। और महागुरु जी हमेशा मैंने इस कंपनी को ये मान के किया कि मैं खुद इसका मालिक हूं, महेश सामरिया खुद इस कंपनी का ओनर है, मेरी कंपनी है। और जब मेरी कंपनी, तो मेरी कंपनी में मैं डाउट कैसे कर सकता हूं? और मैं डाउट नहीं कर सकता हूं तो साला मार्केट में ऐसा कोई आदमी बना नहीं है जो मेरी कंपनी पे डाउट कर सकता है। वो डाउट किया कैसे? साला हाँ तू ये बोल दे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन डाउट होने का कोई सवाल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जिंदगी बदलती है, पैसे आते हैं, जब मुझे आते तो आपको भी आ सकते हैं। और चौथी चीज महागुरु जी, फिर मैं फॉलोअप में ये चीज बताता हूं कि हमने कैसे जुगाड़ किया। कई लोग हैं जिन्होंने कैसे जुगाड़ किया। तो जुगाड़ करना, मैं अपने स्टोरी बताता हूं कि हमने कैसे जुगाड़ किया। तो महागुरु जी ये कई लोग फील्ड में जाते डायरेक्ट बात करते हैं, उनको हमें जुगाड़ करना भी बताना पड़ेगा। मैं कईयों को बताता था कि कई बोले सर 15,000 तो बहुत ज्यादा है ना प्रोडक्ट का, मैं कहां से कहूं? मैंने कहा कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं है। आप 15 लोगों के नाम बताइए जो आपको 15 लोग 1,000 रुपए दे सकते हैं। बोले 1,000 तो दे देंगे ना? बोला हाँ दे दें। 15 लोगों के नाम लिखो। बोले लिख लिए। मैंने कहा 15 से 1,000 रुपए मांग लो, ये हो गया 15,000। और जिन 15 को इससे 15,000 रुपए लिए उनको जाके अगले हफ्ते प्लान दे दो। फिर वो बोलेंगे सर हमारे पास पैसे नहीं है। फिर तुमने जो जुगाड़ किया वो उनको बता दो, देखो हमने भी किया, आप भी 15 लोग ढूंढ लो और उन्हीं को प्लान दे दो। सिंपल फंडा है, कोई इसमें कौन सा महाभारत है। एक से एकदम 15,000 का जुगाड़ करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन 1,000 कोई बड़ी बात नहीं है। और उनको बोलना चेक आएंगे तो दे देंगे।
और बे से बी, ऐसे करके मतलब उनको जुगाड़ करने का तरीका बताना पड़ेगा। हमने कैसे किया, मैं तो बोलता हूँ, मैंने कहा यार मैंने तो मम्मी की रकम गिरवे रख के ज्वाइन किया, आपको तो इतना करना नहीं, और रखने से अगर काम चलता हो तो मुझे लगता कर लेना चाहिए, सीधी सी बात है। और अच्छा काम जब भी मिलता, फिर मैं हमेशा, अच्छा काम जब भी मिलता तो पैसे नहीं होते, इसका एक भगवान का एक ना मतलब प्रोटोकॉल है, भगवान ने एक है ना एक क्राइटेरिया बना रखा। भगवान का ये मानना है, भगवान से मेरा मतलब मेरा ऐसा मानना, भगवान बोलता मैं जब भी अच्छी चीज तेरी जिंदगी में दूंगा तो कोई ना कोई ऐसी चीज दूंगा जो तेरे पास नहीं होगी। तो सर अच्छी चीज आई है, इसका मतलब पैसा नहीं है, इसका मतलब भगवान ने भेजा है। अब पैसा नहीं है तभी तो इस काम को करना है, सीधी सी बात है। तो ये कुछ चीजें होती है माँ गुरु जी, जब हम बैठ के आदमी को सीरियसली कन्विंस करके समझाते हैं तो वो डेफिनेट है कि डिसीजन ले लेता है और हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब उनको कुछ फायदे भी, क्योंकि वो क्यों आदमी जुड़ेगा, क्यों हमारे साथ आएगा, कुछ फायदे भी तो पता चले। तो सबसे पहला फायदा मैं लोगों को बताता था कि सर सबसे पहला फायदा आपको पैसे के बदले चीज मिलेगी, सामान मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलेगा, दमदार प्रोडक्ट मिलेगा। और हमारे प्रोडक्ट को मार्केट से कंपेयर कर लेना, साला मार्केट में रेट भी ज्यादा होगी और इफेक्टिव भी नहीं होगा। हमारा प्रोडक्ट में इफेक्टिव है, हमारा प्रोडक्ट, हमारी कोलगेट इतनी दमदार है, साबुन इतना दमदार है, सूट लेंथ इतना दमदार है, साड़ी इतनी दमदार है, मतलब एक बार हमारा सूट पहन लो तो 3 लोग प्रशंसा करेंगे। तो पैसे के बदले चीज मिलेगी, सबसे पहला फायदा, क्योंकि आदमी को जब फायदा ही पता नहीं है वो क्यों जुड़ेगा। पहला फायदा पैसे के बदले चीज मिलेगी। दूसरा फायदा कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा कमाने का मौका। मार्केट के अंदर मैं हमेशा लोगों को समझाता हूं कि सर आप मुझे बताइए, मार्केट में 10 लाख रुपए लगा के लोग 30-40 हजार रुपए कमाते हैं, 10 लाख रुपए लगा के 50 हजार रुपए कमाते हैं, है ना, और 20 लाख रुपए लगा के 20-25 लाख रुपए लगा के, है ना, और ना 1 लाख लगाना है, ना 80 हजार लगाना है, ना 70 हजार लगाना है, ना 50 हजार लगाना है, ना 30 हजार लगाना है, ना 25 हजार लगाना है। पूरे लाइफ में एक बार अंदर एंट्री मारने के लिए इतने इतने की खरीदारी करनी है। और हमारे यहाँ तो लगाना नहीं, हमारे यहाँ तो खरीदारी करनी है, लगाना थोड़ी है, खरीदारी करनी है, शॉपिंग करनी है, जो आप ऑलरेडी पहले से कर रहे हो। और ब्रांडेड चीज मिलती है, और ब्रांडेड चीज फिर आपको जल्दी सपने पूरे करने का मौका मिलता है, परिवार की सुरक्षा मिलती है। एक बार हम जब एंट्री मारते हैं तो परिवार की सुरक्षा मिलती है इस बिजनेस के अंदर। फिर मैं अवधेश यादव जी की वीडियो दिखाता हूँ कि देखो सर, हमारे ये सर है जो पुलिस के अंदर थे, और आज देखो सम्मान मिलता है, कितना रिस्पेक्ट मिलता है। तो जब आदमी को इतने सारे फायदे मिलते हैं, दिखते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फॉलोअप के अंदर कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो कि आदमी को, है ना, मतलब मैं फॉलोअप से पहले उनके बारे में जान के फिर हमें कुछ चीजें उनसे अटैच करनी होती है, तभी तो आदमी काम करेगा। अब मेरे साथ शुरुआत में क्या हुआ, सबसे पहली चीज मेरे साथ क्या हुआ जिसकी वजह से मैंने शॉपिंग किया। सबसे पहले मुझे ये बोला गया, महेश जी आज आप बोल रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है शॉपिंग करने के लिए, इतना बढ़िया काम है, मौके वैसे बार बार आते नहीं है, लेकिन मेरे को एक बात बताइए महेश जी, आज अचानक आपको कुछ हो गया तो इस परिवार का क्या होगा? क्या आपने ऐसी कोई व्यवस्था बना रखी है, ऐसा कोई जुगाड़ कर रखा है कि आप ना रहे तब भी परिवार में इनकम आए? मैंने बोला नहीं है सर। क्या सर, आज मुझे एक चीज बताइए, आज आप बोल रहे हो, जब बात आ रही शॉपिंग करने की और आप बोल रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे सोचो, लेकिन सोचो कि आज हमें इतने से छोटे से अमाउंट को खरीदारी के लिए सोचना पड़ रहा है। हम सोच के देखो सर, सबसे पहली चीज सोचने वाली बात है सर कि आज हमें सोचना पड़ रहा, तो हमारी आगे की जिंदगी के बारे में, हमारा लाइफ क्या होगा, ये सोचने की जरूरत है। फिर सर आप मुझे बताइए, कल बच्चों की शादी करनी है, क्या पैसा नहीं लगेगा? है नहीं होगा तो कर्जा करना पड़ेगा, है। तो बच्चों की शादी करनी है सर, और बच्चों की शादी करने से, अगर एक बार खरीदारी करने से, यहाँ मेहनत करने से, सिस्टम को फॉलो करने से, अपलाइन की बात मानने से, अगर अगर यहाँ पर पैसे कमा के अगर हमें इन्हीं पैसों से बच्चों की शादी करने का मौका मिले तो सर इसमें कौन सी गलत बात है? आपका खुद का कर्जा है, आप मुझे बताइए, यहाँ से खत्म हो सकता है। कई लोग ऐसे सर हमारे बिजनेस में जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके ऊपर 13-13 लाख का कर्जा था, साला 5 लाख का कर्जा तो मेरे ऊपर था, है, हमने यहाँ से खत्म किया। घर, अब आज जिस घर में हम रह रहे हैं, क्या इससे अच्छे घर में हमारा पहुंचना सपना नहीं है क्या? है सर, बिल्कुल सबका, मेरा भी था सर। हम एक कमरे के मकान में रहते थे, हमारा सपना था, ड्रीम था सर, मतलब है ना, अच्छा घर बनाना। तो सर इसीलिए मतलब हमने इस बिजनेस को चालू किया। सर आज परिवार में नहीं रहा तो आज मुझे बताओ, आज अचानक ऐसी कोई बात होगी परिवार, तो उस परिवार का क्या होगा? है। और सर लास्ट में यही नौकरी
अगर हम जिंदगी भर करते रहे, महेश जी मैं अपने आप पे लेके बात करता था कि महेश जी बताइए, यही नौकरी अगर हम जिंदगी भर करते रहे तो आप बताइए क्या जीवन में कुछ बड़ा हो जाएगा? क्योंकि अगर नौकरी से ही होना होता तो आपके पापा 18 साल से टेम्पू चला रहे हैं, आपके चाचा जी इतने साल से दुकान चला रहे, क्या हुआ? वही तो घर है, वही तो जिंदगी है। लेकिन एक बार अगर जुगाड़ करके शॉपिंग करने से अगर हमारी जिंदगी बदली जा सकती हो तो मुझे लगता है करना चाहिए। और ये बात भयंकर 3-4 सवाल ये मतलब समझा के और लास्ट में भयंकर सीरियस करके, कैसे भयंकर सीरियस करके, और फिर बोलता हूं मैं, सर बताइए आप अमाउंट कैश कराओगे, ऑनलाइन कराओगे या क्रेडिट कार्ड से कराओ, कैसा सही रहेगा? तो बोलेगा सर केस। मैंने कहा ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जब हम फॉलोअप करते हैं तो फॉलोअप में डीडी ने सेल नहीं आने के 5-6 कारण हैं। 5-6 कारणों की वजह से सेल नहीं आती है। सबसे पहला कारण जो मैं हमेशा बताता हूं, सबसे पहला कारण कि हम सवालों के जो जवाब देते हैं वो सिर्फ देते हैं, दमदारी से नहीं देते हैं। सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन देते हैं, देने से काम नहीं चलता, दमदारी से देना उनको। सवालों के जवाब दमदारी से देना है। अब मेरे को कोई बोलता है, सबसे पहले दमदारी से जवाब कैसे देना है? सबसे पहले हमें ये पता करना है कि उसकी जरूरत क्या है, उसकी क्या जरूरत है, उसकी जिंदगी में किस चीज का अभाव है। सामने वाला जैसे महेश है, अब महेश इस बिजनेस को क्यों करे, महेश को किस चीज की जरूरत है, महेश को किस चीज का अभाव है। बस जो अभाव अगर हमें दिख रहा है उसी चीज को लेके हमें फॉलोअप करना है। सिंपल है। एक हर आदमी का अलग अलग फॉलोअप होता है। दूसरा दूसरा दमदारी से बात करना। जब हम फॉलोअप करने जाए तो दमदारी से बात करें, ढीली ढीली बात ना करें। अगर ढीली बात की गई तो फॉलोअप फेल हो जाएगा। उसको बातें बातें बिकती है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ प्रोडक्ट बाद में बिकता है, पहले हमारी बातें बिकती है। तो बातें दमदारी से होनी चाहिए। और तीसरा, सेफ शॉप में जुड़ने के लिए इच्छा जगानी पड़ती है। क्यों आदमी खरीदारी करेगा? जब खरीदारी तब करेगा जब हम उनकी इच्छा जगाएंगे, हम उसकी है ना काम करने के लिए इच्छा जगाएंगे, तभी तो आदमी जुगाड़ करेगा। आप मुझे बताइए, अगर मेरी इच्छा ही नहीं जगाता सामने वाला आदमी, मेरा अपलाइन मेरी इच्छा नहीं जगाता, तो मैं पागल था जो मेरी मम्मी की रकम गिरवे रख के ज्वाइन करता है, प्रोडक्ट खरीदता? पागल था? नो, उन्होंने मेरी इच्छा शक्ति जगा दी, मेरे को अंदर से आत्मा से जगा के रख दिया। इसीलिए मैं मतलब है ना डिसीजन लिया। और चौथा मागुरु जी, लास्ट में भयंकर भरोसा। मैं रियल बता रहा हूँ मागुरु जी, मैं आदमी बोलता ना कुछ होता नहीं, मैंने कहा सर ऐसे कैसे नहीं होता, स्टाम्प पे लिख के ले लो। साला ऐसी क्या बात कर दी, हम आपके साथ में, विश्वास नहीं? ये मेरा आधार कार्ड पकड़ो, ये मेरा पैन कार्ड पकड़ो, ये मेरी बैंक की पासबुक पकड़ो, क्या बात कर रहे हो आप? हैं, जिंदगी बदलती सर, आपने हमारा साथ दिया ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। कंपनी बहुत दमदार है, 23 साल से काम कर रही है। हमने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी इनकम कमा के दिखाई है यहाँ से। लेकिन सर अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया, अगर आपने मेहनत की, तो ये मेरा वादा है, ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। अगर आपको विश्वास नहीं है, आपको डाउट है, क्या प्रूफ चाहिए आप बताइए, क्या प्रूफ चाहिए? मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूं। जब हम ऐसी बातें करते हैं ना सर, तो आदमी है ना 15,000 छोड़ो, 10,000 छोड़ो, है ना 20,000 छोड़ो, आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। दिक्कत क्या होती है, लोग भयंकर विश्वास नहीं दिलाते फॉलोअप के अंदर। और विश्वास ही है, हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, प्रोडक्ट बाद में बिकते हैं, सबसे पहले विश्वास बिकता है। सबसे पहले हमारा विश्वास बिकता है ना, हमारा कॉन्फिडेंस बिकता है। तो मतलब तुरंत, फिर उसके बाद में जब जैसे बोलो तुरंत फिर पैसे शॉपिंग करवानी। कई लोग बोलते हैं सर मैं कल कर लूंगा, परसों। कल परसों क्यों? समझाया, अभी अभी करना, तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, प्रोडक्ट चलो वेबसाइट पे, जो जो प्रोडक्ट लेने तुरंत करनी है। कल के चक्कर में रहा, कल पीछे से किसी ने डंक मार दिया, नेगेटिव करके चला गया, तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। तुरंत अमाउंट तुरंत करना, तुरंत उसको शॉपिंग करने का मौका देना है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके उत्तर कैसे बढ़ाए? इसके लिए हमें नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी हमारी, लगातार 8 स्टेप ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, लगातार वर्कशॉप में लेनी पड़ेगी, लगातार प्रगति सूत्र पढ़ना पड़ेगा, लगातार लगातार, तो हमारी 100% नॉलेज बढ़ेगी। उसके बाद कन्विंसिंग पावर बढ़ानी, सबसे बड़ा मेरे को ऐसा लगता है नॉलेज से भी ज्यादा कन्विंसिंग पावर, कन्विंस करना। नॉलेज होगी तो हम कन्विंस कर लेंगे, कन्विंसिंग पावर बढ़ानी है। और इसके लिए कन्विंसिंग पावर बढ़ाने के लिए चाहिए क्रेज, साहस, क्रेज और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्रेज। ये 4 चीजें चाहिए सेल निकालने के लिए। अगर किसी को थोड़ी नॉलेज है, प्रोडक्ट की बढ़िया नॉलेज है, अगर उसको है ना प्लान की बढ़िया नॉलेज है, बस, और उसके बाद उसकी
कन्विंसिंग पावर मजबूत है और काम करने का क्रेज है, साहस है, आनंद लेता हूं काम करने में, फॉलोअप करने में आनंद, नेगेटिव को पॉजिटिव करने में आनंद, और उसके बाद कॉन्फिडेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी का फॉलोअप बढ़िया होने से कोई रोक नहीं सकता है, उसकी सेल आने से कोई रोक नहीं सकता है। यही चीजें थी, यही चीजें करके मागुरु जी मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूं मैं कि आज आपने मेरे को फॉलोअप के बारे में बोलने का मौका दिया। और मागुरु जी इसी तरीके से अगर एक आदमी फॉलोअप करे तो मेरे को ऐसा लगता है रिजल्ट आसानी से आ सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। और जब मेरा ऐसा मानना, मेरी मानसिकता मागुरु जी ये है, जब काम अच्छा है, जब हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, जब हमारा प्लान वर्ल्ड क्लास है, जब हमारा सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, जब हमारी कंपनी वर्ल्ड क्लास है, जब हम खुद वर्ल्ड क्लास है, तो फिर आदमी को हम क्यों भरोसा नहीं दिलाए? हम तो बॉडी में घुस के भरोसा दिलाएंगे, हम तो क्यों भरोसा नहीं दिलाए हम उसको? क्यों? क्योंकि यहाँ जिंदगी बदलती है। और मेरा ऐसा मानना है, जब महेश को पता है कि यहाँ पैसा आता है, प्रोडक्ट अच्छे, सब कुछ बढ़िया है, और उसके बाद भी महेश अगर जाके सामने वाले से ढीली ढीली बात कर रहा है, अगर महेश उसको दमदारी से जाके नहीं समझा रहा है, महेश उसको दमदारी से भरोसा नहीं दिला रहा है, महेश उसकी आत्मा नहीं जगा रहा है, इसका मतलब सामने वाले आदमी की कोई गलती नहीं है, पूरी से पूरी 100% महेश की गलती है इसके अंदर, महेश की। अगर सेल नहीं आ रही है, अगर सामने वाला आदमी मेरे बिजनेस में नहीं जुड़ रहा है, नहीं जुड़ने का डिसीजन ले रहा है, इसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं है, सारी गलती महेश की है। क्योंकि महेश ने वो भरोसा दिलाया ही नहीं जिस भरोसे की उसको आवश्यकता है। महेश ने उस प्रोडक्ट के बारे में वो जानकारी दी नहीं जो उसको जानना चाहिए। महेश ने वो प्लान समझाया ही नहीं जो वो जानना चाहता है। और जब हम अंतरात्मा से और कॉन्फिडेंस के साथ जब आदमी को भरोसा दिलाते हैं ना मागुरु जी, ऐसा होता है, एक घर से 5-5 लोग ज्वाइनिंग करते हैं, एक घर से 10-10 लोग ज्वाइन करते हैं, है ना। मेरे परिवार से मेरे 3-4 मेंबर काम कर रहे हैं क्योंकि हमें भरोसा है। तो मेरा ऐसा माना, जब हमें भरोसा है तो हम बिल्कुल झंडा लेके पूरा भरोसा दिलाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमेशा से ऐसे ही काम किया मागुरु जी। और अभी तो थोड़ा है ना, मैं थोड़ा कम कर दिया। पहले तो मैं बहुत पागल बन के काम करता था, मतलब बकसता नहीं था, मतलब डीडी चाहिए मतलब चाहिए, जुड़ना मतलब जुड़ना है। तो ऐसा रहा मागुरु जी। और बहुत बहुत धन्यवाद मागुरु जी, जो आज मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला, मुझे फॉलोअप के बारे में बताने का मौका मिला। मागुरु जी, ये सब कुछ हमारा सिस्टम कपलाइन का ही आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। मागुरु जी, मेरे मुंह से कोई गलत बात निकली हो, वर्ड निकला हो तो मैं माफी चाहता हूँ, बच्चा हूँ, कभी कभी अभी भी मेरे से गलतियां हो जाती है ना। मैं और सुधार करूंगा और बदलाव करूंगा, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। और मागुरु जी, बस यही चीजें जो प्रैक्टिकल जो मैं किया करता था वही चीजें मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मागुरु जी। मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड निकला हो तो माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।